नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। लिहाज क्या बात हो गई? अम्मा ये मुझे काम पे नहीं जाने दे रहे, आप ही समझाएं इन्हें। अरे बेटा, ये काम पर नहीं जाएगी तो बेगम साहबा मुझे काम से निकाल देंगी, और फिर 1-2 दिन की तो बात है। अम्मा, तुम अगर 1-2 दिन काम पर नहीं जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। जब तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाना, ये नहीं जाएगी लेकिन। अच्छा, और अगर बेगम साहिबा ने मुझे काम से फारिग कर दिया तो क्या तुम मेरा और कुत्सिया का खर्चा उठाओगे? जवाब दो, अब खामोश क्यों हो? हाँ, उठाऊंगा। खर्चा उठाए, एक वक्त की रोटी नहीं दे सकती तुम्हारी बीवी, खर्चा उठाएगा हमारा। ओ भाई अम्मा, ये माँ बेटे के झगड़े में ना मुझे जबरदस्ती में घसीटने की जरूरत नहीं। पर ये भी तो सोचो कि इलियास मना कर रहा है तो कोई तो वजह होगी ना। वजह तुम दोनों के दिमागी फतूर की है, जिसका कोई इलाज नहीं। जाओ बेटा, जाओ तुम काम पर, देर हो रही है तुम्हें। लेकिन अम्मा, मैंने कहा ना तुम जाओ। अगर हमें फाके पड़ गए ना तो एक वक्त के बाद दूसरे वक्त में रोटी कोई नहीं देने वाला यहाँ पे, खर्चे उठाएंगे। तुम जाओ, शाबाश। देर हो रही है तुम्हें, देखती हूँ मैं कौन रोकता है। अच्छा नहीं किया अम्मा तुमने। अरे रोक सकती थी उसे, इलियास के मना करने के बावजूद भेज दिया अपनी बेटी को। अरे इलियास भी तो बेटा है तुम्हारा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने क्यों भेजा है अपनी बेटी को। और ये जो छोटे साहब की आनियां जानियां लगी हुई है ना घर में, ये भी जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाय, कितनी भोली हो ना अम्मा, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। ठंडा करके खाओ, सब पता चल जाएगा। चाय भी नहीं पीने देते। इलियास, चाय तो पी लो। हाँ यार, यूनिवर्सिटी तो बंद है। मेरा रास्ता क्यों रोका है? रास्ता वही रोकते हैं जिन्हें रास्ता रोकने की हिम्मत हो या रास्ता रोकने का हक हो। अच्छा, तुम्हें यहाँ किसने दिया? ये हक मुझे जिसने दिया तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और मुझे हक लेना भी आता है और छीनना भी। तुम मुझे ये बताओ इस वक्त जा कहाँ रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ मैं, समझे तुम? आइंदा मेरा ऐसे रास्ता मत रोकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। मैं बताता हूँ मुझसे बुरा भी कोई नहीं हुआ। अब पता जाएगा। यार मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं होता, सीरियसली मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि उसके पास जाऊं, उसे अपने सामने खड़ा करके उससे पूछूं कि आखिर क्यों कर रही है वो ये सब मेरे साथ। हर बार झूठ, हर बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तो लगता है कि उसका वजूद जैसे कुछ नहीं है सिवाय एक झूठ के। यार ब्रो, हो सकता है लड़की ऐसी ही हो। वार साहब ने सीधी सादी और शरीफ बनने का नाटक कर दिया। तू खुद मुझे बता, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो तेरे सामने एक्सपोज हुई है। और उसका रूड रहना और उसका एटीट्यूड में रहना वो इसलिए था ताकि वो तुझे अट्रैक्ट कर सके, तुझे मुतासर कर सके। तू भी एक बड़े बाप की औलाद है, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। सच पूछो तो अनाया मुझे अब सच्ची लगने लगी। अब मामा और बाबा के साथ तू भी अनाया के राग गाना शुरू हो गया। अनाया अनाया अनाया। यार मेरा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है, वो सच कह रही है झूठ कह रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए अनाया। अरे ब्रो चिल, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग यार, चिल कर। सीरियसली यार, मेरे कान पक गए उसका नाम सुन सुनकर। वहां घर में भी और अब तू यहाँ शुरू हो गया है।
जा रहा हूँ। अरे अच्छा ठीक है ना यार। सुन तो सही। अरे यार अनुषे आ जाओ बेटा, और कितनी देर लगाओगी? ओ बेगम साहब, खाने का क्या करना है? हाजरा बीबी तो अभी तक आई नहीं, खाने में देर हो जाएगी। हाजरा फिर नहीं आई है? चले, हाँ चलते हैं। हाजरा नहीं आई है, देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? हाजरा कहाँ है बेटा? अम्मा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आज मैं आई हूँ। तो तुम क्यों आई हो यहाँ पे? अनुषे तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। ठीक है कुत्सिया, तुम जाओ रहमत के साथ, वो तुम्हें सारे काम समझा देगा, क्या पकाना है क्या बनाना है आज। ठीक है जी। चलो लेट्स गो। मामा आपने जाने क्यों दिया उसको वहाँ पे? वापस क्यों नहीं भेजा? और ये हाजरा भी कहाँ है? ये क्या रोज रोज के ड्रामे लगाए इस लड़की ने? पता है मुझे, करती हूँ कोई ना कोई इंतजाम। अभी चलो, लेट हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे ना नाराज हो जाती हो तुम। अबे यार इलियास भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब यूनिवर्सिटी जाने तक तो ठीक था, मैं तो उसके भी खिलाफ था, लेकिन चाचे रशीद के मुंह पर मैं खामोश हो गया। मतलब अब एक दिन नहीं जाएगी तो कोई इतना मसला तो नहीं आ जाएगा। अगर चाची बीमार है तो इसको जाने की क्या जरूरत है? कयामत थोड़ी आ जाएगी यार। मैं भी भाई इसी बात पर तपावा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। है यार इलियास भाई, ऐसी कौन सी मजबूरी? भाई हो आप उसके। अगर शुरू में ही दो टोक बोला होता ना तो ये मसला ही ना होता। अरे बोला था मैंने, अम्मा बीच में आ गई और 2 वक्त की रोटी के ताने देकर उसको भेज दिया। लेकिन ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना इलियास भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए ये लड़की शादी किए बगैर हाथ में नहीं आने वाली। मैं तो कहता हूँ 2 बोल पढ़वा कर रुखसती करवाएं, किस्सा खत्म करें, ना बांस बजेगा ना बांसुरी। लगता है ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो चाची से कर लेना ना बात। मैं जानता हूँ ये दुख का वक्त औलाद के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हाजरा बहन की तबीयत खराब थी तो तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। तुम उनके पास रहती, और अब तो रजिया है ना। चाचा मजबूरियां ना गम देखती हैं और ना आंसू। समझता हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें और हाजरा बहन को सब्र दे। आमीन। अच्छा ये सूप छोटे साहब को दिया, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। चाचा मैं? हाँ तुम। वो बाहर धोबिया आया, उसे हिसाब किताब करना है, वो उसे है भी बहुत जल्दी। अब मुझे किस बात का खौफ है? अब तो इब्राहिम को सब कुछ पता चल गया है। नहीं यार, टुडे आई एम नॉट फीलिंग लाइक। तबीयत भी कुछ अजीब सी है, इसलिए ऑफिस नहीं गया। आ जाए रहमत चाचा। तू सुना, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। आपका सूप। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। आपको कोई काम है मुझसे? काम? अपने घर में काम करने वाली की याद मालिक को तब आती है जब उससे कोई काम हो, लेकिन मेरे ख्याल में आपको मुझसे कोई काम नहीं है।
ये मजाल। हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़े मेरा। सारी शराफत सारी तहजीब मेरे सामने ही क्यों? हाँ क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, हकीकत है तुम्हारी। वो असलियत हर बार तुम्हारा झूठ खुलने के बाद तुम मुझसे छुपाती थी। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में और क्या निकली तुम? हाँ मेरे हाथ छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। रहमत चाचा बचाए मुझे। रहमत चाचा ये क्या कर रही हो? किस बात पे इतना शोर मचा रही हो? किस बात पे तमाशा कर रही हो? हाँ मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना, और जो तुम बाहर करती फिर रही हो वो सब क्या है? जवाब दो मुझे। हाथ छोड़े मेरा, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। इब्राहिम ने मेरे साथ भी काफ़ी वादे किए थे, लेकिन एक दिन अपने फार्म हाउस पे ले जाकर नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझे गलत तरीके से हासिल करना चाहता है। छोटे साहब, मुझे बचा ले। छोटे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, और इसे भी गलत फहमी हुई है। मैं तो बस उससे में बस रहने दे साहब। अगर उसका बाप मर गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यतीम बच्ची की इज्जत पर हाथ डाला जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? तरह से जानते हैं मुझे रहमत चाचा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप इतनी बड़ी बात कैसे कह दी आपने? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। For God's sake, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मैं सच कह रहा हूं, रहमत चाचा को सिर्फ गलतफहमी हुई है। आंखों देखा गलतफहमी नहीं होती छोटे साहब। बुढ़ापे की वजह से नजर जरूर कमजोर हो गई है, मगर अंधा नहीं हुआ हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमको। क्या देखा आपने? क्या देख लिया आपने? यही कि कुर्सियां बिटिया आपके बिस्तर पर पड़ी थी और आप करीब। बस बहुत हो गया, मैंने मजीद कोई बकवास नहीं सुननी है। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ उसे, मैं पूछती हूँ उससे क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है उसने। ये बहुत डरी हुई थी, मैंने उसे घर भेज दिया है। घर भेज दिया? किससे पूछ के भेजा है? किसकी इजाजत से भेजा है? हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा है रहमत कितनी बड़ी गलती की है तुमने? मुझे उससे पूछ तो लेने देते। गॉड, अब पता नहीं वो इस छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बनाएगी। कुछ नहीं होगा मामा, कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद उससे बात कर लूंगा, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? बात परेशानी की है बेटा, तुम उन लोगों को नहीं जानते। ये गरीब लोग जो है ना, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं। जाओ तुम यहां से, और हां, इस बात का जिक्र किसी और मुलाजिम से नहीं करना, समझे? जाओ। बेहतर। मामा, आपने रहमत चाचा को झुठलाया क्यों? क्या आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है? आपको भी लगता है कि मैंने ऐसे कैसे साबित करूंगा मैं अपनी सच्चाई? हद है यार।
भाई भाई बात तो सुने। कुत्सिया, कुत्सिया क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? बेटा बताओ ना, तुम जल्दी आ गई हो घर, सब ठीक है ना? मैं वहां नहीं जाऊंगी माँ, कभी नहीं जाऊंगी माँ। मैं क्या हुआ? फिर कोई बात हुई है? बोलो कुत्सिया, अनुष्या ने कुछ कहा है? फिर तुमने उसकी किसी चीज को छेड़ा है? जब तुम्हें पता है कि वो ऐसी बातों से भड़कती है तो फिर तुम। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं वहां पे। ये अमीर लोग हम गरीबों को अपनी जागीर समझते, हमारी गुर्बत को हमारी मजबूरी समझकर मैं। कुत्सिया, कुत्सिया, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कोई भी काम करूंगी, जहाँ आप बोलेंगी मैं उस घर में चली जाऊंगी, मैं कोई भी काम कर लूंगी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी अब। कुत्सिया, 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 मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, हुआ क्या? बोलो कुत्सिया, कुत्सिया बताओ मुझे। मैं इब्राहिम के कमरे में सूप लेके गई थी उसके लिए, लेकिन और वहां क्या कुत्सिया बताओ। ब्रो, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लड़की तुझे इतना गलत कैसे समझ सकती है? कहीं वो तुझे जानबूझ के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा यार? साफ साफ लग रहा है झूठ बोल रही है वो। हमेशा वो झूठ बोलती आई है आज तक। जब जब तुमने उस पर भरोसा किया, यकीन किया, उसका कोई ना कोई झूठ खुल के तुम्हारे सामने आया। और मुझे इस बात का इस बार पूरा भरोसा है कि जो ड्रामा उसने रचा है ना, तुझे फंसाने के लिए रचा है। She's bloody faking it। नहीं, उसकी आंखों में जो खौफ था वो सच्चा था। उस खौफ की सच्चाई मैंने खुद महसूस की। मगर मुझे दुख इस बात का है कि वो खौफ मेरे लिए क्यों? क्या वो मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती है? उसे मुझ पर इतना भरोसा तो होना चाहिए। अरे ब्रो, रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा।
मैं कैसे मान लूं ये सब? चलो माना, वो लड़की झूठ बोल सकती है, लेकिन रहमत तो हमारा पुराना मुलाजिम है। वो इस तरह का झूठ वो भी तुम्हारे बारे में कैसे बोल सकता है? तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया इब्राहिम। मेरा यकीन करें मामा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा रहमत चाचा सोच रहे। मैं आपका बेटा हूं। मैं कुदसिया के बारे में तो क्या, कभी किसी लड़की के बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकता। लेकिन आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, कैसे मान लिया ये कि मैं किसी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूं? मैं आपका बेटा हूं मामा, आप तो मुझे जानती हैं, आप तो मेरा यकीन करें प्लीज। मामा, मुझे लगता है भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कुदसिया को कोई गलत फहमी हुई हो, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की जानबूझ के भाई पे इल्जाम लगा रही है, क्योंकि वो है इतनी गिरी हुई लड़की। उसकी वीडियो देखी थी ना आपने? उस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे उस पर यकीन कर सकती हैं? साफ पता चलता है कि वो किस किस्म की लड़की है। शायद तुम्हारी बात ठीक हो बेटा, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे बाबा आएंगे तो वो करेंगे ये फैसला। शुक्र है कि उस वक्त कमरे में बाबा नहीं थे, वरना वो ये घटिया इल्जाम बाबा पर भी लगा सकती थी। नहीं अनुषी, वो लड़की ऐसी नहीं है। वो गरीब जरूर है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, और हमें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के बारे में इस तरह की बात करें। कोई भी लड़की कभी ये नहीं चाहेगी कि उस पर इस तरह का इल्जाम लगे, ऐसी तोहमत लगे, उसके किरदार कशी हो। मुझे यकीन है कि उसको मेरे हवाले से कोई गलतफहमी हुई, और बहुत जल्द वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मामा, मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। I'm sorry. मामा, परेशान ना हो, देखिएगा सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते थे, इस मुआशरे में गरीब होना किसी गाली से कम नहीं है। बाप बेटियों का राखा होता है। आज अगर वो जिंदा होता, ये सब सुनता, तो न जाने क्या कर बैठता। लेकिन बेटा, इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करना, इलियास से भी नहीं। ऐसा ना हो वो
तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दे और तेरे बाप का ख्वाब अधूरा रह जाए। तो माँ बेटी कुछ भी कर लो, ये ख्वाब अब पूरा नहीं होता। अब तो कुत्सिया किश्वर के ख्वाब पूरे करेगी अपने उस अनजान आशिक के जरिए। बस सुबह मेरे इलियास को घर आने दो, फिर देखना तमाशा। लेकिन क्यों अम्मा? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना क्यों बंद करेंगे? बेटा कसूर किसी का भी हो, गलती हमेशा औरत की मानी जाती है। ये इस दुनिया का माशरे का कानून है। इलियास तुम्हारा भाई होने के साथ साथ एक मर्द भी है। औरत की भलाई इसी में है कि वो खामोश रहे। मैं तो अपने होठ सी लूंगी अम्मा, लेकिन कब तक? आखिर कब तक गैरत के नाम पे हमारी औरतों पे जुल्म होता रहेगा, उनकी आवाज दबाई जाती रहेगी? मालिक, हम जैसे गरीबों को वही है। छोटे साहब को मैं कितना अच्छा और शरीफ समझती थी, मगर वो इंसान अंदर से ऐसा हैवान निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मेरी बच्ची की इज्जत पर हाथ डालने वाले को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार उसका गिरबान पकड़कर उससे सवाल जरूर करूंगी, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने उसका। इतना हक तो बनता है मेरा कि मैं उससे जाकर सवाल करूं। जी शफीक साहब, तस्वीरें मुझे मिल गई हैं। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बस आप मुझे इसी तरह इन्फॉर्म करते रहिएगा। अब आएगा मजा, कुत्सिया को उसकी औकात याद दिलाने का, इब्राहिम को उसकी मोहब्बत की असलियत दिखाने का। बेगम साहिबा, नाश्ता लग गया। ठीक है, इब्राहिम आता है तो आती हूँ। इब्राहिम नहीं आया? वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है। और भूख होगी भी कैसे मामा? इस कुत्सिया ने उनकी रात की नींदें बर्बाद कर दी। पूरी रात उनके कमरे की लाइट्स ऑन थी, पूरी रात जागते रहे वो। बैठे बिठाए अल्लाह जाने क्या मुसीबत गले पड़ गई है। ये तो होना ही था मामा, आपको मैं पहले ही कहती थी उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है उसने भाई को फंसाने के लिए ये ड्रामा किया है ताकि हमसे पैसे निकलवा सके।
इस तरह की लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। पहले अमीर लड़के फंसाओ, उसके बाद उनसे कुछ पैसे लेके खामोश हो जाओ। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जवाब लेने आई हूं आपके बेटे इब्राहिम से। वो यहाँ नहीं है और अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो भी पैसे बनते हैं मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी। तुम जाओ यहाँ से और आइंदा आने की जरूरत नहीं है। वाह बेगम साहिबा वाह, क्या बात है आपकी। बजाय मेरा दुख बांटने के, मुझे इंसाफ दिलाने के, मुझे ही काम से फारिग कर दिया। जबकि मेरी बेटी की इज्जत पर आपके बेटे ने हाथ डाला है। कौन सा इंसाफ? तुम्हारी बेटी कौन सी दूध की धुली है? हरकतें देखी हैं उसकी? उसकी वीडियोस पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। देखो हाजरा, ना मैं तुमसे कोई सवाल करना चाहती हूँ और ना ही कोई जवाब देना चाहती हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। इसलिए जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। और वैसे भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इब्राहिम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम दोनों माँ बेटी का मुंह बंद करने के लिए जितनी रकम दरकार है मैं देने को तैयार हूं। कम पड़े तो बता देना। गरीबों की इज्जत को हमेशा पैसों से नापा तोला जाता, मगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बेगम साहिब। वो तो मेरा रब है जिसने मेरी बच्ची की इज्जत बचा ली, वरना आपके बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की। इस बात का रहमत गवाह है। बकवास बंद करो। और जिसे तुम गवाह बना रही हो ना, उसके बारे में भी अच्छे से पता है मुझे। क्या चक्कर चल रहा था तुम्हारा पता है मुझे। यूं ही तो तुम्हारी हिमायत नहीं करता था ना वो। कोई तो चक्कर। बस कर जाए आप। अपने गरीब की इज्जत को नीलाम करने की हर हद पार कर ली है। अरे गरीबों के पास सिवाय इज्जत के होता ही क्या है। आज आपने गरीब की इज्जत पर डाका मारा है, कंगाल कर दिया है मुझे। लेकिन एक दिन आएगा जब आप अपने किए पर पछताएंगी, क्योंकि मेरा रब को एहसास दिलाएगा। Get lost! Get lost! मामा, मामा अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पानी लेकर आओ मामा के लिए। ये सारे पैसे उठा के नौकरों में बांट देना। इब्राहिम का सदका है ये। ठीक। बहुत थक गया हूँ भाई मैं। ये रात की ड्यूटी ना इंसान को थका देती है, हालत खराब हो जाती है। तुम जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, मैं खा के सो जाऊंगा। सोओगे तो तुम तब ना जब तुम्हें नींद आएगी। क्यों भाई, मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारी नींद होश सब उड़ जाएंगी। अरे क्या नींद होश किए जा रही हो तुम यार? साफ साफ बताओ बात क्या है, नजर नहीं आ रहा थका हुआ आया हूं मैं।
मैं तो कहती थी कि तुम्हारी बहन एक ना एक रोज गुल जरूर खिलाई। क्या मतलब? बता रही हूँ, भड़क क्यों रहे हो? कल ना अम्मा की जगह कुत्सिया गई थी काम पे। हाँ तो वो छोटे साहब के कमरे में ना आज नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा उसको और उसके छोटे साहब को भी, दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। पगला गए हो क्या? होश में आओ। तुमने सोचा उसको मारने के बाद तुम जेल चले जाओगे तो मानिकेश्वर का क्या होगा? तो और क्या करूं मैं? अब बर्दाश्त मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं खामोश हो जाऊं? चुप रहने को कौन कह रहा है? बस जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ